रेहू नहीं वर्त दया सांझा आगिन कुंड, नाहू जीव जगन तंत्र न मंत्र भेक न पंथ, नाहू तीरथ तर्पण। तो महाराज जी इसमें यही बता रहे, भिन्न भिन्न प्रकार के व्रतों के पालन, प्राणियों पर दया, संध्या हवन जीव के द्वारा आत्मबोध होने से जो लोग ब्रह्म प्राप्ति मानते हैं, मैं उनमें नहीं। भिन्न प्रकार के तंत्र तथा मंत्रों की साधना करने, अनेकों प्रकार की वेशभूषा तथा संप्रदाय धारण करने, तीर्थों में वास करने एवं तर्पण आदि की क्रियाओं से पार ब्रह्म प्राप्ति की आशा करने वालों में मैं नहीं हूँ। तो राज्य महाराज जी इंद्रावती सखी के धाम हृदय में पंच शक्ति विराजमान होकर कह रहे हैं, जिनका मूल परम धाम में मूल मिलाए में है। तो महाराज जी कह रहे भिन्न भिन्न पर वे हूं नहीं, यानी कि जो यहाँ पे व्रत करते हैं देवी देवताओं का, कोई एकादशी का, कोई चौदस का, कोई सोमवार का, कोई पूर्णमासी का, ऐसे करते हैं कि मैं इनमें भी नहीं हूँ। दया सांझा, दया सांझा मतलब जो दया करते हैं, बहुत से प्राणियों की सेवा करते हैं कि सेवा कर दो, दान कर दो, तो इसके बदले केवल कर्म के अनुसार ही हमें कोई भी करे तो उन्हें मतलब कर्मों के अनुसार, जैसे दान करेंगे, किसी की सेवा करेंगे, पालन पोषण करेंगे, उसके बदले कर्म का फल तो मिल जाएगा, लेकिन परमात्मा नहीं मिलने के। तो राज्य कह रहे कि मैं इसमें भी नहीं हूँ। संध्या हवन, संध्या जो मतलब यहाँ पे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, देवियों की पूजा करते हैं, आरती वगैरह करते हैं शाम को, तो कह रहे कि मैं इनमें भी नहीं हूँ। हवन जीव, हवन यानी कि यहाँ बहुत से हवन करवाते हैं, कोई देवी का हवन कर रहा, कोई किसी का हवन करवा रहा, जैसे कि एक बलिधाम वाले जिनकी इसमें बहुत हवन कुंड होते हैं, तो इनमें भी मैं नहीं हूँ। जीव के द्वारा आत्मबोध होने से, यानी कि जो जीव अपनी पहचान कर लेता है, अपनी पहचान हो जाती है जैसे जीव को, तो ये जीव भी कहाँ तक है, ये भी नारायण तक ही है, तो इसमें भी परमात्मा नहीं है। होने से जो लोग ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं, जो अपनी पहचान हो जाए मतलब, तो इसमें भी नहीं हूँ, मैं उनमें नहीं हूँ। भिन्न प्रकार के तंत्र तथा मंत्रों की साधना करने, इसमें भी ये बता रहे कि जो ये तंत्र, जो जैसे तांत्रिक हो गए, अपनी तांत्रिक की वजह से अनेकों चीजें प्रकट कर सकते हैं, अपनी शक्ति से कुछ दिखा देते हैं करके, तो इनमें भी नहीं हूँ मैं। मंत्रों की साधना, जो मंत्रों की साधना कर ले, जो मतलब किसी इंसान की कुंडली को भी जान ले, ये मंत्रों की साधना करके हर प्राणी की उसको कुंडली को पहचान कर ले, तो ये कह रहे कि मैं इसमें भी नहीं हूँ। अनेकों प्रकार की वेशभूषा, यानी कि जो बहुत से वेशभूषा धारण कर लो, कैसे भी मतलब वो कर लो, इसमें भी नहीं हूँ। बाहर से वेशभूषा कर धारण कर लिया, जैसे भगवा पहनावा पहन लिया, तिलक लगा लिया, बड़ी बड़ी जटाएं रख ली, हाथों में छड़ी सी रख ली, तो कह रहे कि मैं इनमें भी नहीं हूँ। तथा संप्रदाय धारण करने, जैसे चार संप्रदाय है, तो इनमें भी मैं नहीं हूँ। तीर्थ में वास करने एवं तर्पण आदि की क्रियाओं से पार ब्रह्म प्राप्ति की आशा करने वालों में मैं भी नहीं है, जैसे कि बहुत से तीर्थ कर रहे, यात्रा कर रहे आदि, मतलब तर्पण कर रहे, तो मैं इनमें भी नहीं हूँ। तो राज्य महाराज जी यही कह रहे कि वे इनमें, तो इनसे परे है परमात्मा। तो बिल्कुल साक्षात हमारे परम धाम में जो सत्य है, अखंड है, ये केवल नारायण तक ही है, 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर।
बहुत अच्छा। महाराज जी महाराज जी स्वयं इंद्रावती के हृदय में बैठ कर अपनी पहचान करा रहे, यानी ये सब 14 लोग ब्रह्मांडों में है, तो कह रहे कि मैं इनमें से कोई भी नहीं, तो पहचान करे कि इंद्रावती जी के अंदर फिर ये कौन बोल रहे हैं। कोई देवी देवता, कोई साधु संत, पिछले भी चौपाई में आए सुंदर शाह जी, तो इसमें किसी की साक्षी नहीं, राज्य महाराज जी ने खुद अपनी पहचान करा दी यहाँ पर कि देखो मैं कौन हूं। तुम मुझे यहाँ ढूंढते हो कि भाई तुम तो यहाँ तक के पहुंचा दोगे, तो अपनी पूर्ण पहचान दे दी महाराज जी ने। ऐसा कोई हाँ जी। बोलकर नहीं बता सुंदर साथ जी, जैसे हमारे राज्य महाराज जी ने स्वयं सतगुरु का रूप धरकर यहाँ पर आकर हमें बता दिया कि देखो मेरी पहचान कर लो कि मैं वो हूँ। बहुत अच्छा भाव से, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, ये भी प्रणाम जी। सर और अक्षरा, मैं अक्षरातीत हूँ, मैं अच्छा, सबसे परे हूँ। राज्य जी अपने वो आवेश रूप की पहचान बताई यहाँ। हाँ, जो उनके हृदय में बैठे हैं ना, तो अपनी पूर्ण पहचान बता। बोले सतगुरु महाराज की जय। नाम के धनी की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। चलिए सुंदर साथ जी, प्रश्न उत्तरों के माध्यम से अपने बीतक साय में रमण करते हैं। चलिए पहला प्रश्न तो फिर तो फिर क्या हो गया? तुम्हें तो थी बुखार में लाचारी। चौपाई का वर्णन करे, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? चलिए सुंदर साथ जी, कहाँ का प्रसंग है ये और इससे शिक्षा क्या मिल रही है? किसने किसको कहे ये शब्द? कौन बताना चाहेगा सुंदर साथ जी? हैंड रेज कीजिए। चलिए हरियल से कीजिएगा, हैंड रेज होगा, अनम्यूट करिए। अनम्यूट करिए, हरियल से कीजिए। प्रणाम जी। हाँ जी, ये शब्द ना जब के हैं, जब आरंधा में ये माई जी उन्हें उठा कर ले गई थी महात्मा जी को, और जब महाराज जी वहां पहुंचे, तो वहां पहुंच कर तो जैसा महाराज जी बताया ना, तो उन्होंने ना तो गुस्सा करा कि भाई ये क्यों ले गए, ना उन्होंने कोई बात करी पीछे भाई ऐसे ऐसे उठा लाई माई। लेकिन महाराज जी ने कहा कि तो फिर क्या होगा, तुम तो लाचार थे, और ये तो तुम्हें अपने पैसों से टिकट लेकर भाई तुम्हें लेकर आई उठा कर। तो महाराज जी ने वहां ये बताया कि जैसे अगर मान लो कोई गलत, जैसा महाराज माई ने तो गलत ही करा था, तो महाराज जी ने वहां आग में घी गिरने वाला काम नहीं करा। महाराज जी ने वहां शांत कर दिया, तो कहा उन्होंने कि तो हो गया क्या फिर, भाई तुम्हें तो अपने पैसों से लेकर आई, अपने साथ लेकर आई, अब भाई तुम्हें स्टेशन पे छोड़ा, यहाँ लेके आए, तो बुखार में तुम लाचार थे, उठ नहीं पा, मतलब उठ भी नहीं पाते। तो महाराज जी ने यहाँ उन्हें इस चौपाई से समझाया। तो शिक्षा तो हमें यही मिल रही जी हाँ, कि जैसा मान लो कोई गलत भी, जैसे महाराज जी के सामने गलती हो रहा था, तो महाराज जी ने वहां समझाने की बात करी, ना कि उसे उखाड़ने के लिए बात करी। तो कुछ बातें ना समझाने से समझ आ जाना, और कुछ बातें देखो मतलब लड़ने से, झगड़ने से, किसी को डांट फटकार कर नहीं आती। तो महाराज ने आराम से बात करी, सहनशीलता से। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मुझे तो एक बार गुस्सा आया था, लेकिन उन्होंने फिर कह दिया कि कोई बात नहीं, तुम इसमें पॉजिटिव में दो कि तुम बुखार से लाचार थे, आ नहीं सकते थे, है ना, तो अच्छा किया थी, अपनी किराए से तुम्हें लेकर आ गई। ठीक है, सुंदर साहब जी, बहुत अच्छे। चलिए अमरन भाई जी, ठीक है और कुछ? नहीं जी, सही है। मिले कहीं नहीं फिर आनंदा डैश गया अपना जोड़ा। अच्छा साथ मिल गया था हमको, पर उस डैश ने तोड़ा। चौपाई का प्रसंग वर्णन करे। चलिए सुंदर, चौपाई भी फिल करनी है और फिर इसका प्रसंग भी बताना है कि कहाँ से ये रिलेटेड है। चलिए धर्मर भाई जी, आपका हैंड रेज है दूसरे नंबर पर। अच्छा, लोअर हो गया, कोई बात नहीं, और बताइए। अच्छा ठीक है, आप अनम्यूट करिए आप। चौपाई में तो ये है ना आंटी, मतलब चौपाई तो नहीं मैं कह पाऊंगी मुझे, पर समझ में आ गया मुझे। मतलब वो जो माता जी थी वे कह रही थी कि हाँ, अच्छी जोड़ी बन जाती हमारी, ये महाराज जी बीच में पता नहीं कहाँ से आ गए। तो फिर जब महाराज जी उन्हें स्टेशन से लेने आ जाते हैं, तो वे महाराज जी अब कहीं कोई और रास्ता पकड़ लेते हैं, माई को कहते हैं मंडली आएगी, आप उनके साथ चले जाना। वही कहीं तो है ये। वही कहीं, वही कहीं।
अच्छा हाँ साथ, तो फिर वे कहते हैं कि अच्छा साथ किसे कह रही है कि अच्छा साथ मिला था और उस माई इसने तुड़वाया? कौन सा वो था? माई और मतलब वो मतलब उन्हें जो राम रतन महाराज जी मिल गए थे ना, उन्हें जो संत को, तो वे कह रहे थे कि अच्छा साथ मिला था पर इनकी वजह से मतलब बिछड़ना पड़ा माई की वजह से। ये शब्द किसके हैं? यही है ना आंटी? यहाँ यही है। ये शब्द किस महाराज जी तो के? वो नहीं, जो बुखार था जिनको साधु जी के। अच्छा अच्छा ठीक है। चलिए साथ जी, और कोई सुंदर साथ कहना चाहेगा जी? मानिक भाई जी आप अनम्यूट करिए। मानिक भाई जी अनम्यूट करिए आप। प्रणाम जी सुंदर साथ। हम्म, इसमें महाराज जी कह रहे, कहना अच्छा अच्छे महात्मा थे ना, का अच्छा साथ मिल गया था उनका, उनके साथ जा रहे थे। कहले इस माई ने मेरा साथ छाड़ दिया, दो एक से दो हो गए थे। जी तो ये माई से एक अच्छा साथ मिल गया था, इस माई की वजह से मेरा साथ बिछड़ गया। कह तो सके नहीं वे, फांसी तो जाकर उन्होंने नाम दी, अन उस माई की तो दर्द ये मेरे साथ रहे। हम्म, तो महाराज जी ने वहां जाकर संतुष्ट दे दी, जैसे महाराज जी ने दे दी थी, प्राणनाथ जी ने दी थी ना, तो वहां जाकर पकड़े गए थे रब में। अगर नहीं, हाँ, तो वही उदाहरण महाराज जी ने दिया यहाँ जाकर। वहां तो समझा दे उन्हें महाराज जी को, चल कोई बात नहीं भाई, तो बुखार में पड़ा था, बुखार में ले तो अपने पैरों नहीं चल सका था, लेकिन महाराज जी के अंदर थे कि एक साथ मिल गया था, माई की वजह से वो भी पिछड़े। प्रणाम। बहुत अच्छा सुंदर सुनाइए। चलिए, तो ये शब्द जो है महाराज जी के हैं, तो महाराज जी के विचार उन महात्मा से मिले, तो इसलिए जिससे विचार मिलेंगे उसको तो साथी कहेंगे, जिससे विचार नहीं मिलेंगे उसको साथी तो नहीं कहेंगे ना। तो यहाँ महाराज जी को महात्मा जी के विचार मिले, तो उसको कह रहे महाराज जी की एक साथी मिला था जो साथ चलने वाला था, लेकिन इस माई की वजह से वे भी छूट गया। क्यों छूट गया? क्योंकि उनके व्यवहार से परेशान होकर वे महाराज जी को भी और माई को भी छोड़कर फरार है ना। तो जहां सुंदर साथ जी विक्षेप पड़े ना, अब जैसे दोनों चल रहे थे लेकिन महाराज जी तो तीन हो गए, तो जैसे ही देखा कि इनका इनका मेल नहीं खाता तो वहां से अलग हट गए। इसी तरह से जहां से हमारे विचार न मिले ना तो वहां से किनारा कर लेना बेटर हो। ये शिक्षा में यहाँ से मिल रही है सुंदर साथ। चलिए आगे चले सुंदर साथ जी। तो ये महात्मा जी ने के ना होकर महाराज जी के वचन है जो महाराज जी बता रहे हैं। अब तक तुम्हारा मार्ग किसी को साथी नहीं कहा था महाराज जी ने, देखो यहाँ पर पहली बार कहा कि वे मेरे साथी थे, यानी उनके कितने गहरे विचार मिले होंगे। चलिए आगे क्वेश्चन। तुम्हारा महात्मा के साथ में चलना उचित नहीं है। हाँ जी। चौपाई नहीं फिल करी ना, अभी चौपाई अधूरी रह गई। भाव तो बता दिया लेकिन चौपाई अधूरी रह गई। चौपाई के लिए चलते हैं हम। तो हैंड रेज है, परविदा से कीजिए, आप अनम्यूट करिए। चलिए सुंदर साथ जी नहीं हुए भी। कविता जी आप अनम्यूट कीजिए। हाँ जी प्रणाम जी। जी, प्रणाम। यही तो है, मिले कहीं नहीं फिर आइंदा, या तो फिर क्या हो गया, कौन सी चौपाई? तो मिले कहीं नहीं फिर आइंदा बिछड़ा। बोलू? हाँ जी मैं कौन बोलू सी? दीदी? मिले मैं नहीं। बोलू? हाँ जी बोलो। मैं बोलो, आप बोलो, कीजिए आप बोलो। मिले कहीं नहीं फिर आइंदा, बिछड़ अच्छा गया अपना दिल। अच्छा अच्छा साथ अच्छा मिल गया हमको, पर उस माई ने तोड़ा। अच्छा अच्छा चलो बोल दिया आपने, बोल दी, कोई नहीं, क्या हो गया। कोई बात नहीं, अगर पता हो ना तो हैंड रेज करें, क्योंकि फिर टाइम वेस्ट जाता है ना। मैंने सोचा आपको पता होगा इसलिए हैंड रेज था आपका। नहीं, मैं उस पर जो उस चौपाई पर की पड़ी पहले वाली पे, मगर कभी वही हो। कोई बात नहीं, चलो आगे निकल गई थी ट्रेन, थोड़ी सी आगे निकल गई थी। नवरंग भाई की थोड़ी फास्ट चलती है ना, है ना, बहुत अच्छा।
चलिए, एक ने दूसरे सखी ने पकड़ लिए। आगे चलिए। तुम्हारा महात्माओं के साथ में चलना उचित नहीं, क्यों कहा? चलिए, क्यों कहा महाराज जी ने कि तुम्हारा महात्माओं के साथ में चलना उचित नहीं है? इंदु सखी जी, आप अनम्यूट करिए। अगर किसी क्वेश्चन को पता है तो हैंड रेज करिए, नहीं तो फिर तुरंत अपना लोअर कर लिया करिए। सुंदर सा प्रणाम जी। प्रणाम। जी उस महात्मा जी ने ये कहा कि राज जी ने कि आपका मेरे साथ चलना उचित नहीं है, बाद में मेलों की मंडली आओगी, आप उनके साथ जाना। किसने कहे ये? माई को महात्मा सतगुरु ने जी। महाराज जी, बिल्कुल महाराज जी ने कहा हाँ था। जी। कहा कि तुम्हारे साथ रह तुम्हारा संतों के साथ में रहना, महात्माओं के साथ रहना उचित नहीं है, क्यों कहा? हाँ ये नु कहा जी सतगुरु को जी पहले भी 4 वचन दे रखे थे जी महात्मा जी ने जी कि माई से बच के रहना। जी जी जी। इसलिए उन्होंने हाँ जी जी उसने फिर यही कहा था कि आप उसकी मंडली आओगी, आप उनके साथ जाना, हमारे साथ उचित नहीं है आपका रहना जी। और दूसरा कारण ये प्रणाम जी। कि वो अभी वो जो माई थी वो भी मन के वशीभूत थी, मन के अनुकूल चल रही थी, है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इंदु सखी जी आपका। चलिए आगे चलिए। जबरन भाई जी, अच्छा म्यूट अनम्यूट करो। साथ साथ अपनी गीता भी चली गई ले साथ साथ अपनी गीता भी चली गई वे लेकर, हमें छोड़कर चले ना जाए, गीता ले गई इस डर से। चौपाई का प्रसंग वर्णन करें। कौन गीता लेकर चले गए, किसकी लेकर चले गए, क्यों लेकर चले गए, कहाँ का ये प्रसंग है ना? सब कुछ हमारे नवरंग भाई जी ने तो एक चीज रख ली, बोल भी सब खोल खोल कर अपने आप दिखाओ, बोलना ही नहीं, प्रश्नों का मैटर ही बदल दिया आपकी बात। तो वंदना सखी जी के पास चलते हैं। वंदना सखी जी की बारी नहीं है ना, उनके दर्शन किए भी। चलिए वंदना जी, आप नहीं। प्रणाम जी, मैं तो शुरू से ही हूँ जी साथ में। अब दर्शन आपकी वाणी सुनेंगे और आपके दर्शन भी हो गए। प्रणाम सभी सुंदर साथ को, कोटि कोटि प्रणाम। ये उस समय का प्रसंग है जी, जब वो माई को ये कह के चल गए कि हमारे साथ चलना ठीक नहीं होगा, उचित नहीं होगा, तो ये कह के बिना किसी के परवाह चल पड़े वहां से। जब 3 रोज बाद ये बस्ती में पहुंचे किसी वहां पर, तो वहां पर एक मतलब मौसम बदल गया एकदम, बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी। तो एक बस्ती में ठहरेंगे, उन्होंने उनसे कहा। वर्षा शुरू हुई तो वो माई साधु और बोले कि हम तो चलते हैं, भाई बारिश हो गई। लेकिन तो वो क्या करा, उन्होंने उनकी साथ जो गीता साथ में ले रखी थी वो भी ले ली कि हमें लेने के लिए आएंगे ये गीता के बहाने से। इस वजह से वो जो महासाधु थे ना, वो उनकी गीता लेकर भाग गए, इस डर से कि कहीं हमें छोड़ के ना चले जाएं। तो इस डर से वो गीता ले गए थे। तो वहां का प्रसंग है जब वो चल देते बस्ती में, 3 दिन बाद बस्ती में ठहरे थे। तो ये विचार करें, वंदना जी बहुत अच्छा बता रहा, ये विचार करें कि आखिर उनका भी कितना अट्रैक्शन हुआ महाराज जी के प्रति। जी। तो क्या महाराज जी की चलनी, क्या उनकी रहनी, क्या उनका व्यवहार होगा जिससे इतने प्रभावित हुए कि ये डर है कि कहीं छोड़कर नहीं चले जाएंगे। तो इसलिए छोड़ के न चले। हाँ, तो इसलिए क्या किया उन्होंने, लगा ले कि हम गांव में जा रहे हैं तो इनकी गीता दे चले, गीता तो छोड़कर नहीं जाएंगे। क्योंकि पहले इतनी प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी कि हर जगह अवेलेबल थी, मुश्किल से ग्रंथ मिलते थे सुंदर साहब। क्योंकि महाराज जी को तो किसी के साथ की जरूरत नहीं थी। वो तो मतलब है कि वो है ना, वो तो अकेले में ज्यादा चिंतन मनन होता है। जैसे कि अभी आगे प्रसंग है कि वो खोकर में बैठ गए थे, तो उन्हें तो ब्रह्म ज्ञान को लेना था। जड़ की पेड़ की खोकर में बैठ गए थे, तो ब्रह्म ज्ञान उनको तो क्योंकि अकेले में बैठ के आदमी चिंतन मनन कर सकता है। तो वो जिस राह पे चल रहे थे तो किसी की परवाह नहीं थी, कोई चले या ना चले साथ में। जी जी, बिल्कुल सही बताया आपने वंदना जी। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आगे पीछे का प्रसंग भी पूरा क्लियर कर लिया आपने, बहुत अच्छा। चलिए आगे चले। गीता और श्रीमद् भागवत में क्या अंतर है, वर्णन करें। गीता और श्रीमद् भागवत में क्या अंतर है या एक ही है? चलिए 3 हैंड रेज है, बोल सकीजिए आप, बताओगे? अनम्यूट करिए। हाँ प्रणाम जी। इसमें जो गीता है इसमें तो महाभारत का है, जो कृष्ण जी
अर्जुन को उपदेश दे रहे, मतलब बैठकर। और जो भागवत है इसमें सुखदेव जी ने उसका ब्रज का और रास का वर्णन किया था जी। ये कहाँ पर सुनाई थी? गीता का ज्ञान तो कुरुक्षेत्र में दिया था महाभारत के युद्ध के समय, और भागवत का ज्ञान कहाँ पर दिया सुखदेव मुनि जी ने? नहीं आती है। अभी अभी कहाँ घूम कर आई, अभी कहाँ देख कर? परीक्षित तो सुख किया वो था। तो वहां सुकरतारा में। तो अभी वृक्ष दिखाकर नहीं लाए थे, फिर कैसे हाँ, बोल? नहीं मन में तो आ रहा था, कभी कभी कहीं हो रहा, मेरे को मन में तो आ रहा था कि सुकरतारा वहां दीदी वृक्ष के पेड़ मतलब के नीचे बताया था उन्होंने, वहां वो ब्रज और रास्ता बना। नहीं, जो फिर मन में आता है उसको बोल दिया करे, कोई बात नहीं, गलती भी है तो कोई बात नहीं, हो सकता है तुक्का भी लग जाए। नहीं नहीं, तो कहीं तो आगत था, मैं वही करी थी भागवत। भागवत तो इन्होंने सुखदेव जी ने हाँ, हो जाता जो है। सुनी थी वहां से। हाँ जी। तो गीता महाभारत का एक भाग है ना, और इसमें ब्रजराज हाँ जी। का वर्णन है ना। ये राजा परीक्षित को हाँ। सुखदेव मुनि जी ने, और ये श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया था गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र, है ना। ये महाभारत का एक भाग है। और जबकि माँ, ये श्रीमद् भागवत तो खुद ही एक माँ काव्य है ना, पुराण है, हाँ जी। माँ काव्य है, जो हमारी महाभारत का एक खंड है ये गीता, जिसके 18 अध्याय है। 18। हाँ जी। हाँ, और श्रीमद् भागवत में कितने स्कंद हैं? मैं 12 दिखे थे। जी ठीक है, 12 स्कंद। हाँ जी, 12 अक्षर। सुंदर साथ बताएगा, चाहे तुम बता दो अगर पता है तो, नहीं तो और सुंदर साथ को बेनिफिट करेंगे। 12 स्कंद में से हमारे लिए महाराज जी ने कौन सा स्कंद श्रेष्ठ बताया? वाणी में है इसका वर्णन, इसलिए मैं पूछ रही हूँ सुंदर साथ। जब वाणी पढ़ेंगे ना तो तब सामने पर्सन आएगा तो इजीली समझ गए। कौन से स्कंद को हमारे महाराज जी ने सार बताया है पूरी भागवत? ये वीडियो में भी आ चुका, चर्चा में भी आ चुका पहले। चलिए, सुमन श्यामा जी ने किया है। चलिए कोमल जी के पास चलते हैं। कोमल जी आप अनम्यूट कीजिए। तो बहुत जी म्यूजिक सुना रही हूँ, आप अपनी आवाज सुना रहे हो। जी 10वां स्कंद बताया उसमें। मुझे आपकी भी आवाज कम आ रही, कुछ तो इधर शोर हो रहा। इधर से नॉइज हो रहा है ना, कोई बात नहीं। चलिए और सखी के पास में चलते हैं। मैं को बाई जी, सुमन श्यामा जी आप अनम्यूट कीजिए, आपकी बारी नहीं है। थोड़ा सा फास्ट करिए सुमन, सुंदर साथ जी जल्दी करिए, थोड़ा सा टाइम कम रह जाता है। रासमंडल। जी जी, रास मंडल बताया, लेकिन कौन सा अध्याय बताया? स्कंद है ना, 12 स्कंद बताया ना, तो 12 स्कंद में से कौन सा स्कंद है पूरी भागवत का सार? 14 है जी शायद। 12, मेरी सखी जी बोली, सखी जी जब 12 स्कंद हो गए तो 14 कैसे आ जाएगा है? कोई बात नहीं, आपने कोशिश की ना, बहुत धन्यवाद आपका। और सखी से पूछ के चलिए, मस्तानी सखी जी आप बताइए, फिर परविता जी के पास चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद, 10वां। बहुत अच्छी बात है जी। 10वां जी। 10वां स्कंद, और 10वें स्कंद का सार, 10वें स्कंद में कितने अध्याय हैं? देखो मैं अपनी बताऊं, मैंने पढ़ी नहीं भागवत। मैं भागवत का नहीं पूछ रही, ये वाणी में है हमारा, पढ़ा होगा आपने जरूर, ये प्रकाश में ही है, आ चुका। हाँ पढ़ा जरूर, पर वाणी में भी इतना ये नहीं बता सकते, वह चीज वहां है। इसीलिए रिवीजन, अभी इतना। इसीलिए रिवीजन, हाँ रिवीजन करने से ना अखंड हो जाता है। जब हम किसी बात टॉपिक पर बात कर लेते हैं ना, तो वो हमारे चित्त में अखंड हो जाता है। वंदना सखी जी की तरफ से बिल्कुल सही आ रहा है, आप बताइए वंदना जी। चलिए आपको अनम्यूट करती हूँ। हाँ जी, 10वां तो स्कंद में आया वर्णन, और उसके 90 अध्याय हैं उसमें। जी, 90 अध्याय का भी सार निकाल के बताइए, क्या बताया महाराज जी ने? उसमें ब्रज और रास की लीलाओं का वर्णन आया है, सारे बाल लीलाओं का, कृष्ण जी की, उनकी सबकी। 90 और फिर बीच में है 90 अध्याय का भी सार कितने अध्याय बताइए?
अच्छा, कितने अध्यायों की ये तो पता नहीं जी, कितने अध्याय? कोई बात नहीं, मिलजुल के करेंगे ना तो फिर जब चौपाई पढ़ेंगे ना ये बिल्कुल फिर पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी वाणी में आएगा, वाणी तो सभी लगाते हैं ना। तो जो 90 अध्याय हमारे 10वें स्कंद में 90 अध्याय, 90 अध्यायों का भी सार निकालना, तो वो सार कितने, अच्छा, वो नहीं पता जी। कोई बात नहीं परिणीता जी, आप अनम्यूट करिए। अगर पता है तो सुंदर साहब जी हैंड रेज कीजिए, नहीं तो लोअर कर लीजिए, फिर उसको एक्सप्लेन कर दे। 5 अध्याय बताए ना। 90 का सार, 90 का सार कितने में है? वो तो आप स्टेप पे चले गए, इसके में है एक और। ये तो पता नहीं, लेकिन मुझे लगा प्रकाश हिंदुस्तानी में प्रकाश उसमें कही है लिखा है फिर ध्यान से सुनते सर, सुंदर सर जी फिर इसको रिपीट कराएगा, एक सुंदर साथ रिपीट करेगा पूरे इसको सार को, किसका सार कितना, किसका सार कितना है। पॉइंट पकड़ते रहिए, हरियर से कीजिए, आप अनम्यूट करिए, कोई बात नहीं, आपने बताया बस थोड़ा सा अगला आगे। प्रणाम जी। जी प्रणाम। हाँ जी, बताइए कि 12 अध्याय है, 12 में तो 10वें स्कंद में तो है, मतलब ये ब्रज का रास का वर्णन। और जो 10वें के भी है, इसमें है ये जो अध्याय बने ना, अगर 90 अध्याय, और 90 के में भी ये 35 अध्याय में ही आया ना जी ब्रज रास का वर्णन। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 35 अध्याय, 90 अध्याय का सार 35 अध्याय में है, जिसमें जी और रास की लीलाओं का वर्णन है। अब इन 35 अध्यायों का भी सार बताइए किसमें है, कितने अध्याय रह जाएंगे फिर? 35 में तो जो मेरे याद जैसा है 5 में ही रह जा रहा है शायद, जो हमारी 5 परिणीता अध्याय। जी ने बताया ना, बिल्कुल सही बताया। उनका भी सार 5 अध्याय में, क्योंकि ब्रज की लीला तो निकाल दी, ब्रज की लीला तो कलमय में हुई, और रास की लीला बेहद में हुई, तो रास की आसन दिखाना था, तो वो 5 अध्याय में सार बताया कि 35 का भी अध्याय का सार, 35 अध्याय का सार भी 5 में है। ठीक है, और जो भागवत में 5 अध्याय है उनका भी सार किस में है, उसका सार कौन बताए? 5 अध्याय का भी सार नवरंग भाई जी ये कहेगी कि तो प्रश्न मेरे सारे रह गए है ना, भाई माफ करना, क्योंकि जब टॉपिक चल रहा है वाणी से तो फिर रुका नहीं फिर जाता। अच्छी बात है, और खुल के मिल रहा हूँ, हमें पता ही नहीं था इसके बारे में। विचार तो नहीं करा था कि आज है, इसलिए मैंने इसको चर्चा में लाना उचित समझा। ये मत सोचना प्रश्न रह गए हैं ना, ये भी प्रश्न ही चल रहे हैं। ये तो जी, ये तो शायद 2 अध्याय में ही होगा मेरे ख्याल से ब्रज को रास का तो। अब भागवत को छोड़कर वाणी में आ जाइए, भागवत का सार वाणी है, तो हमारा रास ग्रंथ है उसका भी सार, अच्छा क्योंकि वो अधूरा रह गया था ना, रास 5 अध्याय में पूरा कर दिया, आवेश चला गया था जो जोश था। सुखदेव ने कह दिया कि कहने वाला कह के गया तू राजा और मैं जोगी भैया, तो वो बीच में ही रह गया था। सुखदेव मुनि की भी इच्छा अधूरी रह गई थी, तो फिर उन्होंने ही तो तब रास को सुना ना, तोते के रूप में जब दीप अंदर जा रहे थे। जी जी। ये रास है जो अखंड बेहद रास का वर्णन हमारी तारतम वाणी के अंदर। और इस रास का भी सार क्या है? आत्म जागृति, क्योंकि आत्मा उस रस को ले, उस रस का अनुभव करने लगी, उसका भी सार हुआ। ये नहीं कि पढ़ा दिया, पारायण कर दिया, छुट्टी हुई, उसको आत्मा अनुभव करने, तो उसका सार ये है आत्म जागृति। और आत्म जागृति का सार क्या है? आत्म का अपने परात्म में जागृत हो, ये है यहाँ से सुंदर शादी, सारे शास्त्रों का ज्ञान लेकर भागवत है। ठीक है सुंदर शादी, अब इसको एक बार कोई रिपीट करना चाहता है, अगर याद है तो हैंड रेज करो। मानिक भाई जी का है, वंदना सेठी जी का है, कोई बात नहीं। मानिक भाई जी आप बताइए, आपको सुनते आराम से चर्चा करेंगे, कोई बात जल्दीबाजी नहीं। हाँ जी, सुंदर सार ये बताया अभी। हाँ जी, जो ये 5 अध्याय में बताया है ना, जो 5 अध्याय तो ये महाराज जी ने वाणी में खोला, मैंने सुना, वैसे मैं पढ़ जाती में सुनो जाऊं, तो ये 5 अध्याय में जो खुला ना कहना आपका, तो ये फिर प्राणनाथ जी ने ही तो खोला ना वाणी में। जी वाणी में खुला, और वाणी ने भी आत्मा ने लिया, परमात्मा ने आत्मा को दिया, जब तो इसने आत्मा ने पहचाना कि मेरी बात है इसमें, तो रास की बात है, मेरी बात है, मेरी खिली हुई बात है। तो जब ये आत्मा ने लिया तो आत्मा परात्म में गई। अब ये तो सारी मुश्किला में बैठा के मेरे राज्य महाराज जी समझा रहे सारी, कि तेरे शास्त्रों में भी मन ने संकेत दे रखे। जी हाँ, शास्त्रों में संकेत दे रखे, सब शास्त्रों में, लेकिन भागवत में इसमें जो बताई अब इसमें, और हमारी कुरान में
इनका पूरा खुलासा दे रखा। इसमें इसमें थोड़ा दिया, लेकिन कुरान तो एक साक्षात, हमारी तो ये जितने भी शास्त्र है थोड़ी थोड़ी साक्षी है, लेकिन कुरान में, इसमें भागवत में हमारी पूरी साक्षी है। पूरी साक्ष्य है, बिल्कुल सही। चलिए, तो हरिहर से कीजिए, आप एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ जी, जैसे श्रीमद् भागवत में तो बताया ना 18 अध्याय आए, और 18 अध्याय में से 12 अध्याय में हमारे ब्रजराज का जो संकेत दिया इसमें बताया। अच्छा, एक मिनट, इनका एक मिनट, दोबारा से बोलिए, आपने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, सोच के बोलिए थोड़ा सा। सब जैसे श्री शास्त्रों का सार हमारी श्रीमद् भागवत है। जी सब शास्त्रों का सार श्रीमद् भागवत, भागवत है। और भागवत का भी सार, वो जो भागवत कितने अध्याय हैं भागवत में, स्कंद बताइए पहले, तो स्कंद कितने? 18 आएंगे ना जी, 18। 12। हाँ, 12। वंदना जी ने समझाया, 12 जी, 12। 18 गीता में। फिर बोल भुलैया में से हाँ जी। वो एकदम हाँ, सब हाँ। रहता है, आपको पता नहीं, दिमाग में तो रहता है आपके, है ना, लेकिन वो पता नहीं राज्य क्या लीला करते हैं, एकदम ट्रैक बदल जाता है आपका। पता नहीं जी, पता नहीं एकदम से भूल सी गई, बिचल सी गई इसमें 12-18 में। नहीं नहीं, आराम से बोलिए। नहीं, इसमें 18 अध्याय हैं गीता में, और भागवत में 12 स्कंद है। 12, हाँ जी, इनमें हो रही मिस्टेक। 12 स्कंद जो है। 12 है ना, तो 12 स्कंद में से 10 स्कंद में ही तो ब्रजराज का जो सार आया ना, केवल 10 स्कंद में या केवल 10वें में? 10वें स्कंद में, और 10वें स्कंद के जो अगर अध्याय बने 90, बिल्कुल सही। इनके अंदर इनका सार आया। और फिर 90 में से भी जो इनका सार आया ना, वो 35 अध्याय में आया, जो इसमें से 90 में से जो आया इनका सार ब्रजराज का। फिर 35 में से भी जो इनका सार रह गया, तो वो रह गया सिर्फ 5 अध्याय में। और 5 में से भी फिर जो इनका रस जो निकल कर आया, रस ही कहेंगे जी, ब्रजराज के जो वर्णन आया, तो वो आया हमारी यथार्थम वाणी में, यानी कि रास में। रास। और रात का सार आत्म जागृति, आत्म जागृति। और आत्म जागृति का भी सार परात्म से मिलन हो जाना, परात्म में जागृत हो जाना, है ना, बिल्कुल सही। चलिए ठीक है सुंदर साथ जी, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो। तो गीता और भागवत में अंतर समझिए ना, भागवत तो हमें अच्छी तरह से करनी ना। गीता में अर्जुन को उपदेश दिया है, तो उसमें पूरा बताया कि भाई 3 गुणों का भी विस्तार किया है ना, कैसे राजनीति करनी चाहिए, गृहस्थी के क्या नियम है, सन्यासी के क्या नियम है, उसमें भी बहुत कुछ सारे सुंदर साथ जी, उसमें भी हमारी भी साक्षी है। ज्यादा जो बताया है वो हमारे श्रीमद् भागवत में और पुराण के अंदर है, क्योंकि ये हमारे पत्र हैं सुंदर साथ जी। चलिए आगे चलिए। उस डैश डैश जाकर उनमें दिन निकलते तक रहे वहीं, हमें देखना डैश अपने आए पर हम मिले नहीं। चलिए सुंदर साथ जी, चौपाई भी पूरी करनी है और फिर बताना है प्रसंग में क्या कहना चाहते हैं, कहाँ का प्रसंग। परविता जी आप अनम्यूट कीजिए। घुस बैठे जाकर उसमें, दिन निकले तक रहे वहीं, हमें देखने साथी अपने आए पर हम मिले नहीं। अब उस जो पेड़ की ठोकर थी महाराज जी, जब में तो चले गए गाँव में, मतलब कि हम तो वहां जा रहे भाई, हम तो रहते हैं यहाँ, हम कहाँ भीग जाएंगे। तो मैं तो चले गए, महाराज जी ने कहा कि मैं तो जाता गाँव में, तुम चले जाओ। तो महाराज जी ने फिर जब तेज तेज बारिश हुई और बिजली जमाड़ी, तो उसमें महाराज जी को चमका कि एक पेड़ में ठोकर है, उसमें जाकर महाराज जी बैठ गए। तो वो खोकर नाथ जी महाराज ने ही तो दिखाई कि चल यहाँ बैठ, एकांत में तू क्यों गिरा है, तू कहीं कहीं धक्के खाता, यहाँ एकांत में मैं तेरे साथ हूँ, हम दोनों गुफ्तगू करेंगे आपस में हृदय में बैठ के। तो अब महाराज जी दिन निकले तक तो वही रहे, लेकिन जब मतलब धूप निकल गई, दिन चढ़ गया, तो मैं आई नहीं, उनकी इंतजार करके फिर महाराज जी ने सोचा चलो मैं तो लड़ गए वहां माया में, तुझे तो चलना अकेले ही चलना है, इसलिए क्या किसी की इंतजार करे। तो फिर महाराज जी अकेले ही चल दिए, उनकी इंतजार करता है। अब मैं जब आए तो महाराज जी कहाँ मिलते उन्हें वहां से। जी, तो इससे शिक्षा क्या मिलती है, इसके और बारे में बताइए आप थोड़ा सा। शिक्षा हमें ये मिला कि हम अगर हमें इनका एकांत में ही मिल कर बैठ कर हम अपने राज्य का ध्यान कर सके, या उनकी
लीलाओं में घूम सके, और साथ में रहेंगे किसी की तो हम तो रड़ जाएंगे, उन्हीं के जैसे हो जाएंगे जैसे में है। तो इसलिए हमें अलग रहने में ही फायदा है हमारा, जी एकांत में। ना किसी की ऐसों की संगत करनी की जो हमारा लड़ा कर रखते हैं। बिल्कुल सही। संगति सोच समझ कर करे, कि जो माया की तरफ को खींचे उनकी संगति नहीं, जो हमें परमात्मा की तरफ को लेकर चले उनकी संगति करे। और दूसरी शिक्षा बिल्कुल। प्रसाद जी महाराज सोचा कि मतलब वे आएंगे तो मैं चलूं। हाँ जी। तो अगर हमारे से छोटा भी है, हमें ज्ञान लेना, तो हमें उसके चरणों में भी पढ़ते हुए झिझक नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही। और अगर कोई हमारे बड़ा है उसके पास ज्ञान ना हो, पूरी सही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उम्र से नहीं कोई बड़ा छोटा होता, सुंदर साथ जी, है ना। अब देखिए जब महाराज जी थे जागनी यात्रा पे चले थे, कोई उनसे बड़े बड़े भी थे, बड़े बड़े